डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जो लेसन है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है उसको हम उसके एमसीक्यूज करेंगे। ये जो है न्यू सिलेबस का है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम आज 100 एमसीक्यूज करेंगे। फर्स्ट है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, कौन सा है बच्चों? सेल। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड सेल? सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट, सेल वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, सेल सबसे पहले कहाँ ऑब्जर्व किया गया? कॉर्क में। द लिविंग सब्सटेंस ऑफ ए सेल इज कॉल्ड, जो लिविंग सब्सटेंस है सेल के अंदर उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि ब्रेन ऑफ द सेल कह सकते हैं। कंट्रोल कौन करता है सेल को? न्यूक्लियस। द आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, जो एनिमल की सेल की जो आउटर कवरिंग है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, प्लांट सेल हैव, प्लांट सेल के पास क्या होता है? सेल वॉल होती है। नेक्स्ट, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज। जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। विच ऑर्गेनल कंटेन्स जीन्स, जीन्स किसके अंदर होता है? कौन से ऑर्गेनल के अंदर? न्यूक्लियस के अंदर होता है। द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल कौन सी है? स्पर्म सेल। लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? नर्व सेल। नेक्स्ट, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ग्रीन प्लास्टाइड आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? ग्रीन प्लास्टाइड को, उसको कहते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस अक्कर इन, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा? क्लोरोप्लास्ट में। वोक्यूल्स इन प्लांट सेल आर यूजुअली, वोक्यूल जो है प्लांट सेल के अंदर जो वोक्यूल होते हैं वो ज़्यादातर लार्ज होते हैं, लार्ज साइज के। एनिमल सेल डू नॉट हैव, एनिमल सेल के अंदर क्या नहीं होता? सेल वॉल नहीं होता। टीनी स्ट्रक्चर्स इनसाइड सेल आर कॉल्ड, जो सेल के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको ऑर्गेनल्स कहते हैं। राइबोसोम्स हेल्प इन, राइबोसोम्स किस में हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज में, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में। द फ्लूइड इनसाइड वोक्यूल्स, वोक्यूल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं? सेल सेप। नेक्स्ट, द बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस इज, जो न्यूक्लियस की बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, विच सेल ऑर्गेनल स्टोर्स फूड, कौन सा सेल ऑर्गेनल फूड को स्टोर करता है? वो करता है ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट, सेल्स कैन बी सीन विद, सेल्स को किससे देखा जा सकता है? माइक्रोस्कोप से। नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट इज, किसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट? सेल को कहते हैं। नेक्स्ट, एमीबा हैज, ये एमीबा क्या है बच्चों? एमीबा वन सेल है, यानी कि यूनिसेलर है। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, मल्टी सेलर है। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म, जो सिमिलर सेल है मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। नेक्स्ट, विच इज ए यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, इनमें से यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है? एमीबा, जो कि सिंगल सेल का बना होता है। विच इज मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ह्यूमन बींग, जो एक से ज्यादा, इसका मतलब ये बाकी सारे क्या है? यूनिसेलर है। नेक्स्ट, शेप ऑफ आरबीसी, आरबीसी की शेप क्या होती है? बाय कॉनकेव शेप होती है। नर्व सेल आर स्पेशलाइज्ड फॉर, नर्व सेल किसके लिए तैयार की होती है? क्या मेन फंक्शन है उसका? मूवमेंट ऑफ मैसेज, मैसेज को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक लेके जाना। विच ऑर्गेनल हेल्प इन द रेस्पिरेशन, कौन सा ऑर्गेनल जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों बच्चों? क्योंकि रेस्पिरेशन के टाइम ही क्या होता है? एनर्जी बनती है, इसलिए एनर्जी बनाने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट प्लाज्म इज,
प्रेजेंट बिटवीन साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट बिटवीन, साइटोप्लाज्म किसके बीच में होता है? मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर के बीच में होता है। जैसे कि ये मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर है, इसके बीच में जो होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक सिलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन का मतलब कुछ ही चीज़ों को, सिलेक्टेड चीज़ों को ही आउटसाइड और इनसाइड को करती है वो। ठीक है, लेकिन जो फ्री प्रीमेबल मेम्ब्रेन है वो होती है हमारी प्लांट में सेल वॉल जो है फ्री प्रीमेबल मेम्ब्रेन है, उसमें से कोई भी अंदर बाहर जा सकता है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, नेक्स्ट सेल वॉल क्या है बच्चों? नॉन लिविंग है। नेक्स्ट विच सेल ऑर्गेनल कंटेन्स डीएनए, डीएनए किसके अंदर होता है? डीएनए होता है बच्चों न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म बनता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। विच प्लास्टाइड गिव्स कलर टू फ्लावर, फ्लावर को कौन कलर देता है? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब ही कलर होता है बच्चों। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन क्या है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज है। विच ऑर्गेनल हेल्प इन द पैकेजिंग, पैकेजिंग में हेल्प कौन करता है? गोल्गी अपर्चर या गोल्गी बॉडी, एक ही बात है दोनों में। उसके बाद विच पार्ट गिव्स शेप टू द प्लांट, प्लांट की शेप कौन देता है, कौन डिसाइड करता है? सेल वॉल। विच इज absent इन बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या नहीं होता? ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। सेल कंबाइन टू फॉर्म, सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। नेक्स्ट द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल, प्लांट सेल की सबसे बाहरी जो लेयर है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम सेल वॉल। नेक्स्ट विच ऑर्गेनल इज नोन एज किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल किसको कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट ही फोटोसिंथेसिस करवाता है और वहीं पे फूड बनता है, इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट, अंदर आना और बाहर जाना सब्सटेंस को कौन कंट्रोल करता है? वो करता है सेल मेम्ब्रेन। द डेंस राउंड बॉडी इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है उसके और अंदर जाकर एक पार्ट होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, डेंस यानी बहुत गहराई में। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, देखो बच्चों ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, जीन है और जीन के अंदर डीएनए है। ये क्या है? न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स है। उसके अंदर क्या है? जीन्स है। और उसके अंदर क्या है? डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट जीन्स आर लोकेटेड, जीन्स किसके अंदर है? क्रोमोसोम्स के अंदर, अभी हमने पढ़ा है। विच सेल ऑर्गेनल प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। प्लांट सेल आर जनरली, प्लांट सेल क्या है? एक फिक्स शेप होती है इनकी, क्योंकि हार्ड होते हैं ये। नेक्स्ट एनिमल सेल आर यूजुअली, एनिमल सेल इरेगुलर शेप है, ये शेप बदलते रहते हैं क्योंकि ये हार्ड नहीं है। विच ऑर्गेनल स्टोर वाटर, कौन सा ऑर्गेनल जो है वाटर स्टोर करता है? वो करता है वोक्यूल। नेक्स्ट सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में प्लांट सेल वॉल नहीं होती। विच इज कॉल्ड सुसाइड बैग, सुसाइड बैग किसे कहते हैं? सुसाइड बैग लाइजोसोम्स को कहते हैं। नेक्स्ट विच ऑर्गेनल हेल्प इन डाइजेशन इनसाइड सेल, डाइजेशन में हेल्प कौन करता है? लाइजोसोम्स कहते हैं, इसी को सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? सेल है। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड, सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। ठीक है, विच ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में कौन सा ऑर्गेनल एब्सेंट होता है? ट्रू न्यूक्लियस,
टू न्यूक्लियस नहीं होता, वहाँ पे न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस होता नहीं प्रोकैरियोटिक में। ऑर्गेनिज्म विद वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलर, एक और सेल के ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलर कहेंगे। विच पार्ट कंटेन्स हेरिडिटी मटेरियल, हेरिडिटी मटेरियल किसके अंदर होता है, ये होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, क्योंकि जीन इसी के अंदर होते हैं ना। विच प्लास्टाइड इज कलरलेस, कलरलेस प्लास्टाइड को क्या कहेंगे, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है और क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होता है, ठीक है। विच साइंटिस्ट प्रपोज सेल थ्योरी, सेल थ्योरी ऑप्शन ए सेलेडिन एंड सैनवन। उसके बाद सेल थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ, सेल थ्योरी ने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। उसके बाद विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन मैन्युफैक्चर, प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम्स बनाता है। नेक्स्ट विच ऑर्गेनल हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटेरियल, मेटेरियल को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद ER स्टैंड्स, ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट स्मूथ ER हेल्प इन, स्मूथ जो ER है वो किस में हेल्प करता है, वो फैट सिंथेसाइज में करता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन में करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक कंटेन्स, रफ एंडोप्लाज्मिक के साथ क्या जुड़ा होता है, राइबोसोम्स जुड़ा होता है, इसीलिए प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। विच ऑर्गेनल मॉडिफाई एंड पैकेजिंग प्रोटीन, प्रोटीन के पैकेट कौन बनाएगा, गोल्गी एपरेचर, ठीक है। उसके बाद विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड ब्रेन, ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है। नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड मेनली, किसका बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। नेक्स्ट द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। नेक्स्ट विच स्ट्रक्चर इज रिग्ड इन प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर जो कठोर हार्ड है या रफ है वो कौन सा है, सेल वॉल है, ठीक है। वोक्यूल आर फील्ड विद, वोक्यूल किससे भरा होता है, सेल सेप से भरा होता है। विच ऑर्गेनल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर होता है सिर्फ कौन, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्योंकि ग्रीन कलर देता है ये। उसके बाद विच सेल पार्ट हेल्प इन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में कौन हेल्प करता है, क्रोमोसोम्स। उसके बाद विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज स्टोरेज, नोन फॉर स्टोरेज, स्टोरेज के लिए कौन किसको जानते हैं हम, वोक्यूल्स को जानते हैं हम। उसके बाद विच साइंटिस्ट इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप को किसने इम्प्रूव किया, लियोन हुक ने। नेक्स्ट बैक्टीरिया आर, बैक्टीरिया क्या है बच्चों, यूनिसेलर है। नेक्स्ट द मेम्ब्रेन अराउंड वोक्यूल, वैक्यूल के अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, वोक्यूल के अराउंड मेम्ब्रेन, ठीक है। विच ऑर्गेनल कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम किसके अंदर होते हैं, लाइजोसोम्स, वही डाइजेशन का काम करता है ना। नेक्स्ट सेल वॉल इज फ्रीली प्रीमेबल बिकॉज इट अलो, सेल वॉल जो है फ्रीली प्रीमेबल है, क्यों, क्या अलो करता है वो ऑल सब्सटेंस टू पास, जितना ही सब्सटेंस है वो सारा अंदर बाहर जा सकता है क्योंकि ये फ्रीली है मेम्ब्रेन। विच ऑर्गेनल हेल्प इन द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कौन करवाता है, सेल डिवीजन कौन करवाएगा, सेंट्रोसोम करवाएगा। नेक्स्ट सेंट्रोसोम इज मेनली फाउंड इन, किस में होता है सेंट्रोसोम ज्यादातर, मेनली एनिमल सेल में होता है। नेक्स्ट विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी में क्या बात नहीं कही, सेल राइज फॉर प्री एग्जिटिंग ये तो कही है, सेल इज बेसिक यूनिट ये भी कही है, ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल ये भी कही है, सेल आर मेड ऑफ टिश्यू ये बात नहीं कही, तो ये नॉट ए पार्ट ऑफ सेल थ्योरी। द ट्रांसपेरेंट फ्लूइड इन द सेल, सेल के अंदर जो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है उसको या जेली लाइक फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट द सेल, सेल को कौन प्रोटेक्ट करता है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट विच ऑर्गेनल हेल्प इन सिक्रेशन, सिक्रेशन में कौन हेल्प करता है, सिक्रेशन में गोल्गी एपरेचर हेल्प करती है। गोल्गी एपरेचर का मेनली काम है सॉर्ट द सब्सटेंस, पैकेजिंग एंड सिक्रेशन।
उसके बाद न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर, किसमें नहीं होता न्यूक्लियस? आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इसकी लाइफ कम होती है। विच ऑर्गेनल हेल्प इन द मेकिंग फूड, खाना बनाने में कौन हेल्प करता है? कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, विच इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्या नहीं होता? सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट, विच सेल ऑर्गेनल कंटेन्स क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किसके अंदर होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनल रिलीज एनर्जी, एनर्जी कौन रिलीज करता है फूड से? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, विच साइंटिस्ट डिस्कवर लिविंग सेल, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? लियोन हुक ने। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने सेल के बारे में बताया, लेकिन डेड सेल के बारे में। लिविंग सेल लियोन हुक। ठीक है। विच ऑर्गेनल स्टोर पिगमेंट, स्टोर्स पिगमेंट, पिगमेंट को स्टोर्स कौन करता है? कौन करेगा? बताओ ये कौन करेगा आप? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। उसके बाद विच स्ट्रक्चर सेपरेट सेल कंटेंट फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि जो कौन सा स्ट्रक्चर है जो आउटसाइड से कंटेक्ट को सेपरेट रखता है? सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट एंड लास्ट है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद सेल्स, सेल के बारे में डील कौन सी ब्रांच करती है बायोलॉजी की? साइटोलॉजी। ठीक है बच्चों, ये हमारे आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 MCQs से थे, जिससे अब मोस्ट लेसन आपका कवर हो चुका है। ओके, थैंक यू।